श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 46 और 47। आज दो ही श्लोक करेंगे। 46वां श्लोक पढ़ता हूं। तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्य अपि मत अधि कर्मेभ्य च अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अनुवाद पढ़ते हैं। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सभी प्रकार से तुम योगी बनो। बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेप लेडर के तरीके से बात करी गई। योगी पुरुष उसकी बात हो रही है जिसने ध्यान योग में अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त करके अपने मन को भगवान पे केंद्रित किया है। उस योगी की बात हो रही है। तपस्वी से, जो तपस्या करता है, अपने आप को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में ढालकर भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। ज्ञानी से, जो कि जिज्ञासु है, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। और सकाम कर्मी, जो कामना सहित भगवान के साथ जुड़ता है, कर्म करता है, कामना सहित कार्य करता है, वो सबसे योगी बढ़िया है। तो यहाँ कहा जा रहा है, अतः अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, योग अर्थ होता है लिंकिंग विद सुप्रीम। मैथमेटिकल भाषा में योग कहते हैं जोड़ने को। योग, ऋण, गुना, भाग, ये चार चीजें हम बच्चे को पढ़ाते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। 2 जमा 2 जोड़ा तो 4 बने, 4 जमा 4 जोड़ा तो 8 बने, मतलब जोड़ना। तो यहाँ किसके साथ जोड़ना है? अपने को भगवान के साथ। तो योग का अर्थ हो गया कि अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ना है। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अब आपने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा है। अब किस तरीके से जोड़ा है? ज्ञान योग से जोड़ा है, कर्म योग से जोड़ा है, ध्यान योग से जोड़ा है, भक्ति योग से जोड़ा है। किस तरीके से जोड़ा है ये आपकी चॉइस है। आप किस तरीके से अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो यह कर्म योग कहलाती है। जब वह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब वह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। सिंपल सी बात है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। अल्टीमेट भक्ति योग है। भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान के आदेश के अनुसार, एज इंस्ट्रक्टेड इन शास्त्रस। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि भक्ति योग से श्रेष्ठ है। यहाँ पे योगी पुरुष किससे श्रेष्ठ है? तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से। भक्ति योग से श्रेष्ठ नहीं बताया। भक्ति योगी से श्रेष्ठ है ये बात नहीं हुई। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अपने बारे में आपका पूर्ण ज्ञान जो है वो भक्ति योग में जाके परिलक्षित होता है। एंड इसका भक्ति योग में आता है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। जब आपको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तब आप जो है कोई भी कार्य करोगे तो अपूर्ण रहोगे, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे ठीक से। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप जो है उस मार्ग में नहीं चले तो अपूर्ण है। ये बात आपको समझनी है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उस ज्ञान के मार्ग पे चलना आवश्यक है। ऐसा नहीं है
कि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और ज्ञान के मार्ग में नहीं चलेंगे। मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, उसमें आगे कैसे चलना है ये मुझे नहीं पता। नहीं, वो आपको पता करना है। ज्ञान तभी पूरा होगा जब आपको ज्ञान के मार्ग पे आगे चल के भक्ति योग में लैंड करें। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। आप भगवान से अपने आप को जोड़ते हो, परंतु जोड़ने का प्रयोजन नहीं समझते हो। जोड़ना किस तरीके से है ये नहीं समझते हो। सकाम भाव से जुड़ना है कि निष्काम भाव से जुड़ना है, ममता के साथ जुड़ना है, आसक्ति के साथ जुड़ना है, कि फल की इच्छा के साथ जुड़ना है, कि या ममता रहित, आसक्ति रहित, फल इच्छा रहित, किस तरीके से जुड़ना है, ये आपको अगर ज्ञान नहीं है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित स्वरूप भक्ति योग है। तो भक्ति योग इज द अल्टीमेट। इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई। अब देखिए, इसको जो है हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। भगवान कह रहे हैं, योगी, ये छठे अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक दोनों में चर्चा आएगी कि योगी, तभी हमने चर्चा करी, बेटर है कर्मी से, ज्ञानी से, तपस्वी से, पर भक्ति योग बेस्ट है। हालांकि भक्ति योग की यहाँ चर्चा नहीं आई है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बिगिनिंग करने के लिए तो कम से कम योगी तो हो जा, राग द्वेष से मुक्ति तो प्राप्त कर, द्वंद्वों से मुक्ति तो प्राप्त कर, इंद्रिय निग्रह तो कर, मन को वश में तो कर, कम से कम इतनी तो बिगिनिंग कर। अब तपस्वी क्या है कि रिद्धि सिद्धि पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहने वाले, उनका डेडिकेशन जो है वो ऑस्टेरिटीज की तरफ होता है, तपस्या की तरफ होता है, शुभ कर्म करने की तरफ होता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। तो भगवान के प्रति इतना ज्यादा अभी इंटरेस्टेड नहीं होते। ज्ञानी कौन है? जो शास्त्रों को जानने का प्रयास करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और कर्मी कौन है? कर्मी है जो कामना सहित भाव से, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ करना है, दान देना है, तीर्थ स्थान में जाना है, धाम में जाना है, कथा सुननी है और शास्त्र के अनुसार कार्य करने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं, तपस्वी के अंदर प्रधानता क्या है, मुख्य बात क्या है? मन और इंद्रियों का संयम, ये प्रधानता है। ज्ञानी में प्रधानता क्या है? शास्त्रीय बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना, आलोचना करनी, तर्क करना, इनकी प्रधानता है। और कर्मी में क्या है कि सकाम भाव से शास्त्र के अनुसार कार्य करना। तीनों में ये मुख्य क्वालिटीज हैं। अब तस्माद योगी भव अर्जुना, जिस योग के बारे में भगवान ने छठे चैप्टर में बताया, उन्होंने अभी उसको कंप्लीट नहीं किया है। कि कृष्ण ने अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं दिया है, पर अब वो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे। और ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया? हे अर्जुन तू योगी हो जा, इंस्ट्रक्शन दे दिया। हे अर्जुन तू योगी हो जा, पर कैसा योगी हो जा? योगी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा योगी होना चाहिए? राग और द्वेष से रहित, पहला काम। सब काम करना है भौतिक संसार में रहते हुए, भौतिक संसार में रहते हुए सारे कार्य करने हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। और सारे कार्य करते हुए कैसे रहना है कि जल में कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त। कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल से लिप्त नहीं होता, जल से निर्लिप्त रहना। 5वें चैप्टर में अर्जुन ने पूछा था कि मेरे लिए क्या निश्चित है और क्या श्रेयस्कर है, वो बताइए, मेरे लिए उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। अब भगवान ने इसके पहले अध्यायों में
सांख्य योग की चर्चा करी, कर्म योग की चर्चा करी, और इस चैप्टर के अंदर ध्यान योग की चर्चा करी, सबका ज्ञान दिया। अब वो जो है आगे ज्ञान दे। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंत आत्मनः श्रद्धावान भजते य मां स मे युक्ततमा मतः। और समस्त योगियों में से, समस्त योगी मतलब तपस्वी कर रहा है, ज्ञानी है, सकाम कर्मी है, ध्यान योगी है, इन सब योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, वह इन सब में सर्वोच्च है, ये मेरा मत है। अब भगवान ने अपना ओपिनियन दे दिया, अपनी राय दे दी। मैंने तुझे सारा ज्ञान दे रहा हूं मैं, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है, मेरी पर्सनल राय जो है वो ये है। क्या बताया? योगी बनने को तो कह रहा हूं, पर मैं चाहता हूं तो सर्वोच्च योगी बन। सर्वोच्च योगी मतलब कर्म योगी से भी ऊपर, ज्ञान योगी से भी ऊपर, ध्यान योगी से भी ऊपर। कैसा? भक्ति योगी। अब भक्ति योग की जो विशेष महिमा है उसकी चर्चा हो रही है। क्या कहते हैं? इन समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अर्थात मेरे सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं, मेरे सिवाय किसी और की भक्ति करता ही नहीं, जिसका मन जो है मुझ में लिप्त हो चुका है, जिसके मन के अंदर मेरे सिवाय और कोई है नहीं, मन मना अर्थात मन में मैं हूं, अनन्य चेता, उसके चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं है, अनन्य चिंतो यंतो मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर क्षण में मेरा चिंतन करता है। वो श्रद्धा पूर्वक मतलब उसकी मेरे प्रति 100% कमिटमेंट है, श्रद्धा है, और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मतलब मेरे सिवाय और किसी के बारे में सोचता ही नहीं। अनन्य का मतलब है मेरे सिवाय और कोई नहीं, आपका शरीर भी अन्य में आ जाता है, उसके बारे में भी नहीं सोचना है। मेंटेन करना है, हेल्थ मेंटेन करनी है, परंतु बनाओ श्रृंगार ये वो सब चीजें, इनसे मुक्त रहना। और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मजबूरी में नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, भुन भुनाते हुए नहीं, लड़ते हुए नहीं, प्रेम से। अरे ये क्या मुसीबत डाल दी, 16 माला करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठ के भगवान को भोग लगाओ, 16 माला को प्रसाद बनाओ, ये क्या फंस गया मैं। नहीं, प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे, 16 माला जप करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, क्लास सुनेंगे, मतलब एक भाव जागृत होना चाहिए भगवान के प्रति। और मैं योग में मतलब मुझसे जुड़ाव में, मुझसे लिंक करने में मेरे साथ अंतरंग रूप से युक्त रहता है, हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है, वह सब में सर्वोच्च है, ये मेरा ओपिनियन। इसका परपट जो है बहुत बढ़िया परपट है और बहुत लंबा परपट है, पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, परंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। सिंपल लाइंस हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं समझने में। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, ममय वंश जीव लोक है, जीव भूत है, सनातन है। इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11:5-3 में इसकी पुष्टि हुई है। ये शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वरम
न भजन्त भजायन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वरूप से नीचे गिरता है। मतलब अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान से प्रेम होगा, प्रेम होगा तो भगवान के धाम जाओगे। तो सेवा नहीं करोगे, संसार की सेवा करोगे, संसार में लिप्त होगे, कर्म फल भोगने के लिए योनियों में जाओगे, तो नीचे गिर गए आप। योनियों में बार बार चक्कर पड़ रहा है। भागवत पुराण के श्लोक में भजती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी समान जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अब जानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अब जानंती मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। ट्रांसलेशन दे रखे हैं, अनुवाद कर रखे हैं, परपट्स लिखे हुए हैं, पर भगवान के भक्त नहीं है। पढ़ता वे भजंती तथा वर्षिप पूजन के शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कृष्णा की भी वर्शिप करते हैं, देवताओं को भी वर्शिप करते हैं। कृष्णा की उनकी वर्शिप करते हैं, इनकी सेवा करते, फर्क आ जाता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी मंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेके भक्ति योग तक का लंबा सा फासला आत्म साक्षात्कार तक जाता है। मतलब आपने अल्टीमेटली भक्ति योग को अडॉप्ट करना है, भक्ति योग के रास्ते पे चलना है, भक्ति करनी है। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। सिंपल सी भाषा। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। निष्काम कर्मयोग का मतलब है अकर्म। अकर्म का मतलब है बिना किसी कामना के भौतिक संसार में आनंद लेने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आप ममता रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित आप जो है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते हो, भगवान की सेवा में लगते हो, निष्काम भाव से कर्म करते हो, वो अकर्म कहलाता है। वो वही असली कर्म योग है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान से पता लगा कि मुझे भगवान कृष्ण से संबंधित वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए और भगवान कृष्ण की सेवा से जो संबंधित नहीं है उनको रिजेक्ट करना चाहिए, वो वैराग्य हो गया। तो उसे युक्त तो वैराग्य कहते हैं। तो कर्म योग में ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि भक्ति कैसे करनी है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, कैसे कितनी करनी है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद वैराग्य। अब कहते हैं जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगा रहता है। इसे अष्टांग योग कहते हैं। मन में भगवान, संसार आउट, संसार से संबंध विच्छेद, भगवान से संबंध स्थापित हो गया। मन भगवान में हो गया, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, इंद्रिय निग्रह हो गया, राग द्वेष से मुक्ति पाली, तो अब आप जो है अष्टांग योग में आ गए। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। जब मन वश में आ गया, मन भौतिक संसार के प्रति आकर्षण से छूट गया, अब भगवान के आकर्षण में आ गया, तो ऑटोमेटिकली अब आप भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हो। यथार्थ में भक्ति योग ही जन्म लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है कि भक्ति योग में मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए पहले बाकी योगों के बारे में भी जान लें कि उन योगों को पार करके मैं भक्ति योग में आया हूं, तो उन योगों की महत्ता क्या है, उनको ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर मैं उससे भटकूंगा नहीं। फिर मेरी साधना श्रद्धा अटूट हो जाएगी, निष्ठा में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मैं भक्ति योग में लग जाऊंगा। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है उसे और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता। वहीं तक अटक गए, उसके आगे पता ही नहीं किया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जैसे कि हम एक साधारण बात करते हैं, भगवान आपके शरीर में है या नहीं है हमें पता नहीं, पर आत्मा आपके शरीर में है ये हमें पता है। अच्छा जी, कहाँ है? आत्मा यहाँ है। भगवान है? भगवान तो एक रोशनी का पुंज है।
वो रोशनी का पुंज आपके अंदर से कहाँ आ जाएगा? रोशनी आपके अंदर से कहाँ आ जाएगी? आपके अंदर सिर्फ एक चीज है, वो है आत्मा। और आत्मा का स्थान जो है वो यहाँ दोनों भावों के मध्य में है। ऐसी धारणा, ऐसा ज्ञान, ऐसे विचार जो है समाज में प्रकट हैं, जो कि शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए उसने समस्त योगों को पार कर लिया। अब वो योगों से परे हो गया। मतलब बाकी योग साधन थे, भक्ति योग लक्ष्य था। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, इसी तरह भक्ति योग सबसे ऊपर है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। हम लोग कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भक्ति योग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परफेक्शन अभी नहीं आया। परफेक्शन कब आएगा? विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह है, निर्मम निरंकार से शांति मनी गच्छति। वास्तविक शांति प्राप्त होगी जब इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग हो जाएगा। इच्छाएं नहीं रहेगी, इच्छाएं जीरो हो जाएगी। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजस्वान है और वृथा वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ये ज्योति है, ब्रह्म भगवान है। भगवान के अंगों से कांति निकली है, उसे आप भगवान ज्योति कह लीजिए या ब्रह्म ज्योति कह लीजिए। अर्थात भगवान के अंगों की कांति है, उनके अंगों से जो रोशनी का फुटाव हो रहा है, रोशनी निकल रही है, जो ऑरा है उनका, क्योंकि भगवान को ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण वासुदेव गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। भगवान के गुण नापे नहीं जा सकते। जब शिवजी जो है, हम पद्म पुराण से कथा पढ़ते हैं, जब शिवजी जो है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन में जाते हो, तो भगवान कृष्ण से बोलते हैं, आओ रुद्र आओ, तो मेरे जिस रूप में दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे सामने है। ये निर्मल प्रेम का पुंज कहलाता है, निष्क्रिय कहलाता है, परात्पर कहलाता है और आनंदमय आनंद मूर्ति कहलाता है। मेरे इस रूप को इन चरण चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इसलिए लोग मुझे अरूप या निराकार कहते हैं। और मेरे गुण नापे नहीं जा सकते, गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए लोग मुझे निर्गुण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि भगवान दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों की गुणों से पूर्णता अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। जो सारे गुणों को समझ लेता है, अनंत है, अनंत नहीं समझ सकता। और जैसे हमारे पास 64 गुण है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, 64 गुणों की चर्चा करी, हम उनको समझ तो लें, कम से कम 64 के बारे में तो ज्ञान प्राप्त कर लें। इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च योगी है। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्रुताश्वर उपनिषद 6.23, यस्य देवे प्रमा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उसमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। मतलब आपके हृदय के अंदर जो है वो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो आप जो है, आपके हृदय में जो है ज्ञान का प्रकाशित होना असंभव है। यू विल नॉट गेट इट। अब आप देखिए क्या होता है कि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें शास्त्र से ज्ञान मिलता है कि एक ऋषि के पुत्र हैं, उनको भेजा जाता है भगवान से
भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उनको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, अब वो कहाँ जाएंगे? गुरु के पास भी जाते हैं, गुरु के पास। शिष्य का नाम है सत्यकाम, पिता का नाम है ऋषि जाबाला। छांदोग्य उपनिषद 4.4.9 में इसकी चर्चा आती है। गुरु में गए, गुरु है गौतम वंश के हरि द्रुमुत ऋषि। अब उन्होंने कहा, देखो बच्चे, तुमने अगर ज्ञान प्राप्त करना है मेरे से तो मेरी सेवा करनी। बोले गुरु जी करूंगा सेवा। गुरु है, ज्ञान देते हैं तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। क्या लगे 400 गाय है मेरे पास, इसमें सांड भी है, गाय भी है, इनको वन में ले जाओ, जब 1000 हो जाए तो लौट आना, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो नाचने लग गया, खुश हो गया कि गुरु ने मुझे सेवा बताई है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब मैं आगे भक्ति के मार्ग पे बढ़ूंगा। तो नाचते नाचते जो है 400 गाय और सांड लेके वो वन में चला गया। वन में उनकी देखरेख कर रहा है, सेवा कर रहा है, और अल्टीमेटली 400 की वो कुछ वर्ष बीतने पे 1000 हो गई। अब मुझे गुरु के पास जाना है, फिर नाच रहा है, वो ज्ञान मिलेगा, अब मेरे को ज्ञान मिलेगा, अब मेरे गुरु शिष्य बनाएंगे, अब मुझे ज्ञान मिलेगा। जब वापस लौट के रास्ते में आता है तो एक जगह सोता है। सो के जब उठता है तो देखता है कि संपूर्ण वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान उसके हृदय में विराजमान है, सब आ गया उसको। ऐसा कैसे हो गया? गुरु के आदेश का पालन करने से। हम गुरु पूजा करते हैं तो उसमें एक लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रक्षितो, कि गुरु जो है आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। ये बात की चर्चा जो है आगे हम जाएंगे, जब हम श्लोक संख्या 11 और पढ़ेंगे हम 10वें अध्याय के अंदर। अध्याय संख्या 10 के अंदर जो है श्लोक संख्या 11 कहती है, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूं। किनको, किनकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर जो है? भगवान किनकी चर्चा कर रहे हैं? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु मैं उनके हृदय में वास करता हूं, मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, और उसका जो ज्ञान का दीपक है, जो लौ है, जो रोशनी है, उससे जो है अज्ञान से जो अंधकार पैदा हुआ वो मिट जाता है। किसके लिए? उनके लिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नुमामुपैति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, और वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस भजनम तदात्रा मुत्रोपाधि न सेना मुष्मिना मन कल्पन में तदेव नष्कर्म। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। भौतिक संसार के भोग की कोई कामना नहीं। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन कर देना चाहिए। निष्कर्म का अर्थ यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। बहुत लंबा परपट था, और ये जो है भगवद गीता का जो पहला प्रकरण है संबंध ज्ञान, उसका ये आखिरी श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान ने अपना ओपिनियन दे दिया है कि भक्ति योगी बनना है, और आगे भक्ति योग चलेगा अभिधेय 7वें से लेके 12वां अध्याय तक, कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, क्या आप में गुण होने चाहिए,
और भक्ति का फायदा क्या है, भक्ति कैसे करनी है। अब इससे हमें ये समझ आना चाहिए कि योग का असली अर्थ क्या है, भक्ति योग। और भक्ति योग की जो विशेष महिमा है उसके बारे में चर्चा है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सब प्रकार के योगी, सांख्य योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, हठ योगी हो, मंत्र योगी हो, सबसे उच्चतम कौन है, भक्ति योगी। योगी मतलब जो केवल मेरे साथ संबंध एस्टैब्लिश करता है, जो अपने मन में मेरे विषय में सोचता है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, वो भक्ति योगी श्रेष्ठ है। और श्रद्धावान का मतलब क्या हुआ, जो भगवान की सत्ता में, अवतारों में, भगवान के वचनों में, दिव्य गुणों में, उनके नाम में, लीला में, महिमा में, शक्ति में, प्रभाव में, ऐश्वर्य में अटल विश्वास रखता है। अटल निष्ठा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, निष्ठा, अटल, उसकी विचलित नहीं हो सकता। मदगतेन अंतरात्मना, मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा अर्थात मुझको ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान, महान प्रियतम जानकर जिसका मुझसे अत्यंत प्रेम हो गया। मेरे सिवाय किसी से प्रेम है ही नहीं, जिसका मुझसे अत्यंत प्रेम हो गया है, जिसके मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां अटल और अचल भाव से, अनन्य भाव से मेरे में स्थित हो गई। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, ये पढ़ने चाहिए। समय युक्तो तमो मता, युक्त, युक्ततर और युक्ततम, 3 शब्द है, गुड बेटर बेस्ट। युक्त मतलब संसार से विमुख हुआ, संसार से संबंध छोड़ा और अपना उद्धार करने में भगवान के प्रति आकर्षित हो गया। अब मुझे मुक्त होकर भगवान के धाम जाना। युक्ततर, जिसने जो है भगवान के सगुण और सर्वव्यापक परमात्मा की शरण लेने। और युक्ततम, जो सगुण और साकार रूप में भगवान की शरण लेते हैं। तो आपको युक्ततम बनना है, हाईएस्ट लेवल पे जाना है। अब एक छोटी सी चर्चा आती है। बच्चा जो है अपनी माता के परायण होता है, माँ के शरणागत होता है। इसी तरह भक्त जो है केवल मेरे शरणागत होता है। माँ बच्चे के लिए कष्ट सहती है, तो मैं भी ये यथा माँ प्रबदन्ते तास्ततः भजामि अहम्, मैं भी जिस भाव से भक्त मेरी शरण ग्रहण करता है उसी भाव से उसको फल देता हूँ। माँ बच्चे को देख देख के, बच्चे की एक्टिविटी से, चेष्टाओं से प्रसन्न होती है। बच्चा कुछ बोलता है, माँ खुश होती है, बच्चे से बुलवाती है, बोलो ये बोलो, ऐसा करो ऐसा करो। बच्चा जो कार्य करता है माँ को बड़ी खुशी मिलती है। तो भगवान कहते हैं ऐसी जब भक्त मेरे प्रति चेष्टा करता है, मेरे प्रति कार्य करता है, मेरे प्रति भक्ति में लगता है, तो उसको देख देख के मैं प्रसन्न होता, आई बिकम वेरी हैप्पी। अब हमने यहाँ पढ़ा, इसके परपट के अंदर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है योगा लेडर। उसमें 6 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, कर्मकांड। व्यक्ति जो है नियमानुसार, शास्त्र के अनुसार इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करता है, फल की इच्छा रखता है और स्वर्ग लोक जाने की कामना रहती है कि स्वर्ग लोक चला जाऊंगा। अब ये कर्म कांड हो रहा है। अब वो करता है सकाम कर्म योग, इसमें स्वर्ग लोक की कामना है, उसको कार्य किया है और फल की इच्छा है, कार्य करता है और फल की इच्छा करता है। फिर करता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब है स्वर्ग लोक और उसके ऊपर के प्लैनेट्स में जाने की इच्छा करता है, पर आले हौले कर्म के फलों का परित्याग कर देता है। He is
स्टेज ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि कर्म के फलों का परित्याग कर देता है, अब मुझे कर्म फल नहीं चाहिए, समझ गया। इसमें हम चर्चा करेंगे कि कर्म फल का परित्याग कैसे किया जाता है, बाद में चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद जो है वो चर्चा कर वो जाता है ज्ञान योग में। कर्मकांड, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। अब जाता है वो ज्ञान योग में। उसने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति की ब्रह्म के लिए अर्थात भगवान के लिए, और तपस्या करनी शुरू कर। उसका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति रहता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति तक जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर इसके बारे में, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के बारे में। उसके बाद आती है चर्चा स्टेप नंबर 5, ध्यान और अष्टांग योग। ये लोग जाते हैं वैकुंठ लोक तक, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। रिनाउंसिंग फ्रूट ऑफ वर्क्स, कर्म फल का परित्याग कर दिया, ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, तपस्या कर ली, मन को और इंद्रियों को वश में कर लिया, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, सारे पांच से, और परमात्मा पे मेडिटेट किया, भगवान पे अपने आप को केंद्रित किया, जो भगवान आपके हृदय में विराजमान है, शांत रस में रहते हैं। उसके बाद आता है गोलोक वृंदावन जाने का लक्ष्य। उसमें क्या है, आप ये सारे कार्य करिए, कर्म फल का परित्याग, ब्रह्म का ज्ञान, तपस्या, माइंड को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, मेडिटेशन करनी परमात्मा पे, सुपर सोल हार्ट में बैठे उन पे मेडिटेट करना है, और डिवोशनल सर्विस विद लव टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। आपको डिवोशनल सर्विस जो है भगवान के प्रति प्रेम के साथ करनी है, ये आपके जीवन का लक्ष्य हो गया। तो ये आपका जो है 8 फोल्ड सिस्टम है भक्ति के मार्ग पे आगे चलने के लिए। तो अब जो है आप लेके चलिए कि 6ठे अध्याय का हमने पूरे श्लोक खत्म कर लिए। अब हम 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। 7वां अध्याय आरंभ करेंगे अगली बार से, मतलब सोमवार से। और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, वो मैं बाद में करूंगा आपसे। वी विल स्पीक ऑन दिस, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, करिए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। प्रभु जी श्लोक नंबर है 46, इसकी 3rd लाइन है, जब यह योग पत्ति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। प्रभु जी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन ये है कि सकाम कर्म ये है कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म करना, और कर्म योग है भगवान के लिए कर्म योग करना। तो प्रभु जी ये लाइन कैसे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस लाइन में। ठीक, देखिए, दो बातें आप बेसिकली समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। काम, काम का अर्थ है कामना सहित किया गया कार्य। ठीक है, एक मिनट जरा, लेट मी